Assalamu alaikum. In this video lecture, we will discuss about what is assignment statement versus compound assignment statement. Assignment statement क्या होती है? A statement that has involved assignment operator is known as assignment statement. मैं इसकी definition लिख देता हूँ. Statement बाद में इसको programmatically मैं आपको explain करूँगा. A statement that have assignment operator is called assignment statement. सिंपल से इतनी सी इसकी डेफिनेशन काफी है. अब यहाँ पे लिखा है असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. मैं आपको बताता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपके सामने लिखा हुआ, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नम नाम का और उसकी लेटर लिखी है इंटीजर. मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, num equal to 50. दिस इज असाइनमेंट स्टेटमेंट. ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है उसे असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं. अब यहाँ पे इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंपल ये होता है कि ये जो है ये वेरिएबल होता है, ये जो इक्वल साइन है ना इसको मैथमेटिकल रूप से तो इक्वल साइन कहते हैं बट प्रोग्रामेटिकली इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं. और ये जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर सिंगल वैल्यू भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकता है और एक्सप्रेशन भी हो सकता है. मैं आपको एक एक का मीनिंग बताऊंगा कि एक्सप्रेशन क्या होता है. सिंगल वैल्यू तो आप देख रहे हैं, एक्सप्रेशन के तौर पर भी मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट स्टेटमेंट या असाइनमेंट ऑपरेटर काम कैसे करता है. तो यहाँ पे इसके काम करने का तरीकाकार ये होता है कि ये जो 50 है ना, ये 50 वैल्यू इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन हो चुकी है. ठीक है, 50 जो है इस नम नाम के वेरिएबल के अंदर आ चुकी है विद द हेल्प ऑफ दिस असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, लेफ्ट साइड पर जो भी लिखा होता है, लेफ्ट साइड पर जो चाहे किसी वेरिएबल की वैल्यू है, चाहे कोई कांस्टेंट है, चाहे कोई एक्सप्रेशन है. एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें कोई भी मैथमेटिकल जो है ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है. यहाँ पर जो भी लेफ्ट पे लिखा होता है उसको असाइन किस पे करवा देता है, राइट साइड की तरफ. राइट साइड पे वेरिएबल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो अब जस्ट यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको डिस्प्ले करके देखते हैं. परसेंटेज डी, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम. अच्छा, अब यहाँ पे ये परसेंटेज डी किसको शो कर रहा है, इस नम को शो कर रहा है कि नम के अंदर जो वैल्यू डिस्प्ले होनी है वो किस फॉर्मेट में होनी है, इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले होनी है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई फ्लोट वेरिएबल लेते हैं तो यहाँ पे आप लिख देते हैं परसेंटेज एफ. ठीक है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं. फॉर्मेट स्पेसिफायर का काम क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू का जो फॉर्मेट है वो बताते हैं कि वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होनी है. आगे वो इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले होनी है या फ्लोट में या कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में. अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उनका काम क्या है और वो कैसे काम करते हैं. इसको रन करके देख लेते हैं. आप देखिएगा 50 डिस्प्ले होगा. सो हियर यू कैन सी 50 डिस्प्ले हो चुका है. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहीं पे आप किसी वेरिएबल की वैल्यू भी इसको दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल एक और ले लेता हूँ. मैं वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ ABC, कुछ भी रख लेता हूँ. वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई वैल्यू दे रहा हूँ. फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ 100. तो अब यहाँ पे नीचे मैं क्या करता हूँ, मैं नम इज इक्वल टू ABC. मैंने क्या किया, ABC की जो भी वैल्यू है ना वो मैं असाइन करवा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ. किसको दे रहा हूँ, नम नाम के वेरिएबल को. अब आप देखिएगा नम की वैल्यू 50 डिस्प्ले नहीं होगी क्योंकि नम के अंदर अब नई वैल्यू आ चुकी है जो कि 100 है. वेरिएबल को इसीलिए वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है बट वेरिएबल का नाम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होता. इसको जरा रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसके बाद रन करते हैं. आप देखिएगा 100 डिस्प्ले होगा. सो हियर यू कैन सी 100 इज डिस्प्लेइंग ओवर हियर. ठीक है, और एक और मैंने एग्जांपल दी थी कि यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है. लेफ्ट साइड पर कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसको आप राइट साइड पर असाइन करवाते हो. अब एक्सप्रेशन के तौर पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ नम 2 यहाँ पे लिख देता हूँ. नम 2 के अंदर कोई भी वैल्यू रखवा देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं नम 2 के अंदर वैल्यू रखवा देता हूँ 50. अब ये होगा
मैं यहाँ पर क्या करवा रहा हूँ, ABC प्लस num2 यहाँ पे लिख देता हूँ। अब होगा क्या, ABC और num2 की वैल्यू जो है प्लस होकर num के अंदर आ जाएगी। अब num की जो वैल्यू है ना, अब ABC की वैल्यू क्या है, 100 है, num2 की वैल्यू क्या है, 50 है, कितना हो जाएगा, 150। num के अंदर क्या आ जाएगा, 150। अभी आप देखिएगा num की जो वैल्यू है, सॉरी num2 यहाँ पे वो एरर क्यों दे रहा है, was not declared in this code, did you mean, क्यों यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि आपने num2 को डिस्प्ले यहाँ पे जो है आपने num2 को डिक्लेयर ही नहीं किया। एरर यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने num2 वेरिएबल को यहाँ पे किसी भी जगह पे डिक्लेयर नहीं किया। तो सी जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मीन जब तक आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे बिफोर इट्स यूज तो आप एरर आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी डाटा पेज रखेंगे और num2। अब आप देखिएगा ये इसको कंपाइल कर लेते हैं पहले, अगर फिर भी कोई एरर है तो आप डिस्प्ले कर देगा। अब आप देखिएगा कि इस नाम के अंदर ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर इन्वॉल्व होता है। ये प्लस क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी 150 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। और अगर यहीं पे आप इसको माइनस कर देते हो, ये भी एक्सप्रेशन है। इसको कंपाइल करते हैं तो इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे 50 डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो यानी आप राइट साइड पर ये जितनी भी वेरिएबल्स हैं राइट साइड पर, ये सारी की सारी असाइनमेंट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। ये भी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो इसी तरह मैं इस सारे को कमेंट आउट कर देता हूँ। मल्टीपल सिंगल कमेंट्स के लिए आप डबल स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, मल्टीपल कमेंट्स के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक साइन यूज करेंगे। आप देखें ये सारा का सारा कमेंट हो गया। मुझे जो है मैं यहाँ तक इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं आपको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के बारे में बता दूँ। अब ये देखिए यहाँ कमेंट हो गया। अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट मीन ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन करवा सकते हैं। कंपाउंड असाइनमेंट क्या है? जिसमें आप किसी एक वेरिएबल को किसी एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर असाइन करवा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 3 या 4 वेरिएबल, मैं 3 वेरिएबल दे देता हूँ, इंटीजर A B C, ठीक है। अब इन तीनों के अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूँ। पहला तरीका का तो यह है कि मैं A इक्वल 50 कर दूँ, उसके बाद B इक्वल 50 कर दें, उसके बाद C इक्वल 50 कर दें, ठीक है। या मैं यूं भी कर सकता हूँ, A इक्वल B इक्वल C इक्वल 50। इस लाइन का सेम मतलब है जो इन तीनों लाइन का मतलब है, ठीक है। ये जो लाइन है दिस इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, यानी ऐसी स्टेटमेंट जो किसी एक वैल्यू को, ये एक वैल्यू है, मल्टीपल वेरिएबल्स को असाइन कर रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकी आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 50 वेरिएबल्स हो, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूँ, 50 वेरिएबल्स हो, उनके अंदर आपने एक ही वैल्यू रखवानी है, तो आप तो लिखते जाएंगे इस तरह सारा प्रोग्राम, तो आप वेरिएबल से भर देंगे। तो कोड एफिशिएंट वही होता है जिसमें आप कम से कम कोड लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसकी जो यहाँ पे आप देखें, मैं जैसे इनको डिस्प्ले करवाऊंगा \t स्टैंड फॉर टैब के लिए यूज हो रहा है, %d, और यहाँ पे \t यूज कर रहा हूँ। ये मैं यहाँ पे \t क्यों यूज कर रहा हूँ? अगर आपने एस्केप सीक्वेंस वाला वो लेक्चर नहीं देखा printf का, तो आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। printf फंक्शन के अंदर जो है ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं और एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं? आउटपुट का फॉर्मेट बताते हैं कि आउटपुट आपने एक लाइन में देनी है, या अगर एक लाइन में देनी है तो उनके अंदर स्पेस देनी है, या कैसे आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी है। अब यहाँ पे मैं वही वेरिएबल लिखूंगा A B और C। अब यहाँ पे जरा देखें, ये जो %d है ना, ये इस A को शो कर रहा है कि A की वैल्यू जो है वो इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है। उसके बाद ये %d किसको शो करवा रहा है? B को शो करवा रहा है। ये %d किसको शो करवा रहा है? इस C को शो करवा रहा है कि इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू
इंटीजर फॉर्मेट में डिस्प्ले करवानी है। इसको ज़रा सेव कर दें। अब आप देखिएगा, इसको कंपाइल कर लेते हैं, अगर कोई एरर है तो आपको बता देगा। यहाँ पे अब एरर देखें, एरर मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर, यहाँ पर आपने डबल कोट्स लगाएंगे यहाँ। उसके बाद इसको कंट्रोल एस करेंगे। अच्छा, इसमें मजे की बात ये होती है कि जब भी आप कंपाइल करते हैं तो आपको एरर बता देता है, जहाँ पे भी एरर होता है आपको पॉइंट आउट कर देता है, नीचे एरर शो भी कर देता है ताकि आप उसको रिमूव कर सकें। अब आप देखिएगा तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू 50 50 50 डिस्प्ले होगा। तो हियर यू कैन सी, ठीक है। तो दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट शीट। आप इसके अंदर आप चाहे 10 वेरिएबल लिखें, 50 लिखें, 100 लिखें, आप जितने चाहें वेरिएबल आप उनको एक ही वैल्यू असाइन इस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।